सावन के सोमवार के व्रत ये 8 लोग भूल से भी मत रखना। दोस्तों, इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से हो रही है। वहीं इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही होगा। ऐसे में सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 को ही किया जाएगा। इस दौरान अधिकतर लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन मास में कई व्रत आते हैं, जिसमें खासकर सावन के सोमवार का व्रत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। पहला, एक रजस्वला स्त्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान अशुद्धि रहती है और व्रत करने में कठिनाई भी होती है। दूसरा, रोगी व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए। रोग या बुखार आदि स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए जो लंबी यात्रा पर हो। यदि कहीं पर ज़रूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना आवश्यक नहीं है। चौथा, सैनिक को जो विशेष अभियान या युद्ध पर हो, युद्ध जैसी स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। पांचवा, जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। छठा, बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा होता है, इसीलिए उन्हें व्रत रखने के लिए मना किया गया है। सातवां, बूढ़ों को भी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार व्रत नहीं रखना चाहिए या वे व्रत के खाद्य पदार्थ खाकर व्रत रख सकते हैं। आठवां, घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता है और मानसिक कष्ट होता है, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आप में से कौन सोमवार का व्रत रखता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जानते हैं कि सावन के महीने के चमत्कारी उपायों के बारे में। पहला, सावन में 31 दिनों तक करें ये उपाय। सावन के महीने में 108 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह उपाय 31 दिनों तक करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भक्तों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा, खत्म होंगी आपकी आर्थिक समस्याएं, इसीलिए सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अर्पित करें और पूजा के बाद इन बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तीसरा, सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि सावन के महीने में घर के अंदर बेलपत्र का पौधा लगाया जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जातक के घर में हमेशा धन धान्य परिपूर्ण रहता है।